अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग इंटरनेट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, शाह अल्लाह दी तगार इस्लामाबाद में मरगल्ला की पहाड़ियों के दामन में सेक्टर D12 जो कि सेक्टर E11 से चंद किलोमीटर के फासले पर वाक़या है, एक सदियों पुराने गांव में मौजूद है। ये इस्लामाबाद का सबसे कदीम डेरा गड़ियाला नामी गांव है जो कि ख्याल किया जाता है कि 700 साल पुराना है। ये गांव कदीम बुद्धा गारों का घर है जिससे गुजरी हुई तहजीबों और मज़ाहिब की बाज़गश सुनाई देती है। इस गांव का नाम मुगल दौर के एक अजीम दरवेश शाह अल्लाह के नाम पर रखा गया है। 3000 से 4000 साल पुरानी ये बुद्ध गारें टेक्सला के मगरिब में, इस्लामाबाद के मशरिक में और खानपुर के वस्ती इलाके में वाक़या है। तारीखी पस मंजर में ये गारें एक कदीम सड़क के साथ वाक़या हैं। 16वीं सदी में जब रावलपिंडी शहर वजूद में आया तो ये सड़क काबुल, पेशावर, अटक और हसरतदाल से बराह रास्त रावलपिंडी और वहाँ से लाहौर और दिल्ली जाने के लिए इस्तेमाल होती थी। ये शाह अल्लाह के इन गारों के साथ चलती थी जिसे ग्रैंड ट्रंक रोड या GT रोड भी कहा जाता है। मुकामी लोग इसे जर्नैली रोड भी कहते हैं जो कि जर्नैल शेरशाह रोड से माखूज है। और इसका मतलब ये भी है कि ये रोड मुमकिना तौर पर 1486 से 1585 के आसपास तामीर की गई। वक्त गुजरने के साथ साथ ये सड़क गायब हो गई, लेकिन उसकी बाकियात आज भी मौजूद है। हिंदू मत, बुद्ध मत, जैन मत, सिख मजहब और इस्लाम समेत तमाम मज़ाहिब ने हर दौर में इन गारों की ताज़ीम की। पन्नेनी जो कि एक मशहूर संस्कृत ग्रामर है, सिकंदर आजम, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक आजम, कुतली चाणक्य, हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, दाता अली हजवेरी, शेर शाह सूरी और मशहूर मुगल शहनशाह जहांगीर समेत कई तारीखी शख्सियात न सिर्फ इस जगह से गुजरे बल्कि यहाँ ठहरे भी और यहाँ मौजूद चश्मों से अपनी प्यास बुझाई। सिकंदर आजम और शेर शाह सूरी ने तो काबुल से टेक्सला जाते हुए इस रास्ते को इस्तेमाल किया और मुगल हुक्मरान अफगानिस्तान, लाहौर और दिल्ली के दरमियान सफर करते हुए इस इलाके से गुजरे।
मुगलिया दौर में जब हिंदुस्तान अरब और वस्ती एशिया से निकलने वाले तसव्वुफ का मरकज था, शाह वली नामी एक वली ने इस बाग में क़याम किया और यही साथ वाले गांव में उनकी तदफीन। वो जगह जो पहले साधुओं, राहिबों या जोगियों से मंसूब थी, आज मशहूर सूफी बुजुर्ग शाह अल्लादीता के नाम से जाना जाता है। यहाँ ये भी कहना चाहूँगा कि ये गारें जिन्हें मकामी तौर पर साधु का बाग कहा जाता है, शाह अल्लादीता के मज़ार और मकबरे के करीब वाक़ है। दोस्तों, इन गारों की हदूद के बारे में तारीखी किताबों में दी गई मालूमात के मुताबिक कंजूर पत्थरों से बनी हुई ये गारें 40 मीटर लंबी, 60 मीटर चौड़ी और 8 मीटर बुलंद है। गारों को और इसके अंदर दीवारों को महफूज करने की अशद जरूरत है। गांव में मौजूद ये गारें शाह अल्लादीता के मज़ार के थोड़ा सा करीब मौजूद हैं और कुदरती तौर पर वाक़या बरगद के कदीम दरख्तों से जुड़े हुए इस कदीम मकाम की शान में जादू इजाफा करते हैं। ख्याल किया जाता है कि ये बरगद का दरख्त सदियों साल पुराना है। इसका अंदाजा इसके फैले हुए दायरे से। इसी तरह के दरख्त ऊपर जाने वाले रास्तों पर भी मौजूद है। यहाँ इस दौर के अनवा इकसाम के दरख्त और फलों से अटा हुआ हरा भरा एक बाग, जिसे साधु का बाग कहा जाता है, जो कि सरदार साधु सिंह की मलकियत था, मौजूद था। यहाँ के मकामी लोग उसकी तस्दीक करते हैं, लेकिन बाद में उनका कहना था कि ये बाग वक्त के साथ साथ खत्म होता चला गया और अब वो मौजूद नहीं है। इस बाग की निशानी में सिर्फ एक आम का दरख्त बाकी रह गया है जो यहाँ मौजूद है। पहाड़ों पर 800 कनाल का जंगल था। शहंशाह अकबर ने 1556 से 1605 के अपने दौर के दरमियान यहाँ राह चलते मुसाफिरों के लिए पानी का तालाब बनाया था, जो कि अब भी मौजूद है। यहाँ एक साफ और शफाफ मीठे पानी का चश्मा गारों में से निकलता हुआ दिखाई देता है। पहाड़ों से आने वाला चश्मा सबसे पहले इस तालाब में आता है और फिर यहाँ से पूरे इलाके में फैल जाता है। ये चश्मा यहाँ के मकामी लोगों की जरूरत के लिए काफी है। इसके अलावा तालाब में छोटी छोटी रंग बिरंगी मछलियाँ आपको दिखाई दे रही हैं। इस इलाके में 8वीं सदी के बुद्ध दौर की बाकियात मिल सकती हैं। इन सब हकाइक की वजह से शाह अल्लादीता का ये गांव अपनी कुदरती खूबसूरती और तारीखी पस मंजर की वजह से खास अहमियत का हामिल है। बाज़ औक़ात ये जगह हमें उस दौर की याद दिलाते हैं जब पाकिस्तान का शुमाल मगरिबी इलाका गंधारा तहजीब का घर था।
دوستوں آثار قدیمہ کے ماہرین کا خیال ہے کہ یہ مقام اصل میں بدھ مذہب کا خطہ تھا، جس کی تاریخ عام دور یعنی کامن ایرا کی پہلی صدی سے ہے، جہاں بدھ راہب اور دیگر عقیدت مند زیارت پر آتے تھے۔ پوٹوہار سطح مرتفع کا یہ خطہ بدھ مت مذہب کے خطے کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اسی طرح مرگلہ کے اس حصے کے پار ٹیکسلا میں قدیم زمانے میں ایک بدھ یونیورسٹی تھی جسے تکشلا کہا جاتا تھا۔ دوستو ٹیکسلا کے آثار قدیمہ کے تمام مقامات کی میری بنائی ہوئی ویڈیوز کے لنکس اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ آپ وہاں دیے ہوئے لنکس کو کلک کر کے ٹیکسلا کے ہر آثار قدیمہ کے مقام کے حوالے سے ویڈیو میں دیکھ بھی سکتے ہیں اور سیر حاصل معلومات سے استفادہ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ دوستوں برہمن فلسفی اور حکمت عملی ساز چانکیہ، جس کا عرف کوٹلیا تھا اور 324 قبل مسیح میں تھا، نے چندر گپت موریہ کو ٹیکسلا میں لیکچر دیا۔ شاہ اللہ دیتا کہ اس گاؤں سے تھوڑا سا آگے سکندر اعظم ٹیکسلا پر اپنی لشکر سمیت حملے کے ارادے سے پہنچا، جہاں ٹیکسلا کے بادشاہ راجہ امبئی نے اس کا استقبال کیا اور بغیر جنگ کیے اس کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ شاہ اللہ دیتا غاروں میں 3000 سے 4000 سال پرانے بدھ مت کی دیواروں کے ساتھ ساتھ 8ویں صدی کے بدھ مت کے آثار بھی ہیں۔ ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق غاروں اور ان کے ارد گرد موجود قدرتی پلیٹ فارمی شکلیں بدھ راہبوں، ہندو سادھوؤں اور مغل دور کے مسلمان درویشوں کے لیے مراقبے کے طور پر استعمال ہوتے تھے، اور مذہب سے جڑے مختلف عقیدت مند مختلف ادوار میں ان کی زیارت کرنے آتے ہیں۔ 8ویں صدی کے بدھ دور کی باقیات یہاں سے ملی ہیں، جن میں جلے ہوئے دیے اور عقیدت سے جڑے دھاگے درختوں سے جڑے ملے۔ دوستو شاہ اللہ دیتا کے ان غاروں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پتھر کے زمانے کی۔ ماہرین آثار قدیمہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ غاروں اور چٹانوں کی پناہ گاہیں پہلی بار انسانوں کے استعمال میں لائی گئی۔ ان غاروں میں ہندو دیوی دیوتاؤں کی چونے سے پلستر کی گئی تصویروں کی باقیات تھوڑی بہت موجود ہیں۔ یہاں موجود سامنے ندی یہ ظاہر کرتی ہے کہ تقسیم سے پہلے یہ جگہ ہندو استعمال کرتے ہوئے۔ دوستو آخر میں شاہ اللہ دیتا غاروں کا یہ مقام ایک پرفضا مقام ہے جو اسلام آباد اور راولپنڈی کے بیشتر مقامات سے 1 گھنٹے سے بھی کم فاصلے کی مسافت پر واقع ہے۔ یہ مقام ان بہت سے علاقوں میں سے ایک ہے جو ابھی تک قدرتی خوبصورتی سے بھرے ہوئے ہیں۔ یہاں ان غاروں کی حفاظت کی ذمہ داری پاکستان کے اداروں اور عام پاکستانی شہری پر لاگو ہوتی ہے، کیونکہ یہ غار ہماری ثقافتی تاریخ اور تنوع کے بارے میں بہت کچھ بتاتے ہیں۔ بہت زبردست، بہت اچھی جگہ ہے۔ دوستو یہ دیکھنے کی ایک بہترین جگہ اور محفوظ مقام ہے جہاں آپ اپنی فیملی اور فرینڈز کے ساتھ تفریح کرنے اور یہاں کی انوائرمنٹ سے لطف اندوز ہونے آ سکتے ہیں، کیونکہ اس مقام کا نہ صرف ایک تاریخی پس منظر ہے بلکہ آپ گاؤں جیسا ماحول، ندی کے کنارے کے مناظر اور چند کھانے کے آؤٹ لیٹس دیکھ کر خوشگوار حیرت میں آ جائیں گے۔ امید ہے کہ یہاں کے ادارے ان تاریخی اثاثوں کے تحفظ اور ترقی کے لیے مزید کوششیں کریں گے۔ ایک اہم بات یہاں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو قومیں اپنی ثقافتی اور تاریخی ورثے کی حفاظت کرتی ہیں ان میں خوشحالی اور ترقی کرنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے۔ بے شک یہاں کے حکام اپنی طرف سے ان اثاثوں کو محفوظ کرنے کی کوششیں گاہے بگاہے سر انجام دیتے ہیں، لیکن ہم اپنے معزز اداروں سے مزید کوششوں کی امید کرتے ہیں۔ شاہ اللہ دیتا کا یہ مقام ایک مشہور سیاحتی مقام بھی ہے جو کہ دنیا بھر سے آنے والے سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے، جو کہ خطے کی بھرپور ثقافتی ورثے کو تلاش کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ دوستوں ان غاروں سے اوپر پہاڑیوں پر لوسر باولی نام کا ایک کنواں ہے جو کہ
कंथला नामी गांव में सड़क के किनारे वाक़या है। आए उधर चलते हैं, उसको एक्सप्लोर करते हैं। दोस्तों ये शाह अल्लाह के जो गारे हैं वो नीचे मौजूद है यहाँ पर। अब मैं शाह अल्लाह के गारों से ऊपर जो सड़क आ रही है उससे होते होते पहाड़ी की चोटियों पर अब मैं जा रहा हूँ, कम से कम 3-4 किलोमीटर। वहाँ पर जाकर आपको शेर शाह सूरी की जो लोसर बावली है वो वहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। ये ऑफ रोड ट्रैक है, मोटरसाइकिलें आ जाती हैं, गाड़ी भी आराम से आ जाती है, लेकिन थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़ती है। जिग जैग रास्तों पर चढ़ाई है। मेरी ऑफ रोड बाइक यामा YBR 125G बेस्ट बाइक है। दोस्तों ये शेर शाह सूरी की बनाई हुई ये तारीखी कुआं इस्लामाबाद और हरिपुर के हदूद के दरमियान मरगला के पहाड़ों के ऊपर वाक़या है। ये बावली शेर शाह सूरी के दौर की है और इसकी तारीख 16वीं सदी ईस्वी है। शेर शाह सूरी ने अपने दौरे हुकूमत में काबल से हिंदुस्तान तक सड़कों का एक जाल बिछाया जिसको GT रोड यानी ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं। इस रोड के साथ साथ शेर शाह सूरी ने पानी के बहुत से कुएं भी बनवाए। कंथला गांव का ये कुआं इन्हीं कुएं में से एक है। इस बावली की बनावट मखसूस सूरी आबादियों की तरह है जो मकामी पत्थर को तराश कर बनाई गई है। ये बावली 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, जिसमें एक हिस्सा गोल कुएं की शक्ल में है, जबकि दूसरी तरफ नीचे जाते हुए जीने हैं जिसका मकसद कुएं से पानी का आसान हुसूल है। आइए मैं आपको इसके सिनेमैटिक व्यूज दिखाता हूँ। दोस्तों एक लोसर बावली जो आपको शेर शाह सूरी की बनाई हुई शाह अल्लाह के गारों से 3-4 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी की चोटी पर चढ़कर ये एक बावली आपको नजर आती है। यहाँ पर सिर्फ एक बोर्ड लगा हुआ है जिसके अंदर कहा गया है कि ये कंथला का कुआं है, ठीक है, यानी शेर शाह सूरी ने अपने दौर में इसको बनाया। लेकिन इसकी हालत देखकर शदीद अफसोस हो रहा है कि इसको महफूज नहीं किया जा रहा। सिर्फ बोर्ड लगाने से काम नहीं होता, बल्कि उसको महफूज करने के लिए भी तरीक़ेकार होने चाहिए। इस वक्त आपने सिनेमेटिक व्यू से उसके सारे देख लिए हैं। उसके अंदर आपने देखा कि पानी काफ़ी गदला है और ये बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता एक टाइम आएगा कि ये ख़त्म हो जाएगा। यहाँ से इसको महफूज करने की ज़रूरत है। मेरी इदारों से आजिज़ाना गुजारिश है इस बावली को अच्छे तरीके से महफूज करें। दूसरी बात, एक आपको वॉकेंट के अंदर कॉलेज स्टॉप के पास एक लोसर बावली है, हैश करके मैक राइडर अगर आप लिखें तो मेरे चैनल आ जाएगा। उसकी वीडियोस, लॉन्ग वीडियोस के अंदर जाकर लोसर बावली का एक व्लॉग है जो वॉकेंट के अंदर है, कॉलेज स्टॉप के पास। उस लोसर बावली और इस लोसर बावली में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, थोड़े से इसके आसार रह गए, जबकि उस लोसर बावली को बहुत ही अच्छे तरीके से महकमे ने महफूज किया हुआ है। अगर उसकी जो रेनोवेशन का जो काम है वो महकमा सारे कदीमा बेहतरीन तरीके से सरअंजाम दे रहे हैं। तो कैंडी मेरी गुजारिश है कि ये तो शाह अल्लाह के गारों से 3-4 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी की चोटी पर ये बावली बनी हुई है। बाकायदा सयाह अब भी इसको देखने के लिए आते हैं और इसकी हालत देखकर उनको अफसोस होता है कि यार इस बावली को महफूज क्यों नहीं किया जा रहा। हमारे तारीख़ी असासे, हमारी सकाफ़त है, उसको महफूज करना हमारा
اور ہمارے معزز اداروں کا فرض ہوتا ہے۔ اس چیز پر غور کیجیے اور اس کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں، ان باولیوں کو محفوظ کیا جائے۔ بہت شکریہ۔ امید ہے آج کا بلاگ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ہفتے کسی اور آثار قدیمہ کے تاریخی مقام یا بدھ مت مقام کا وزٹ کریں گے اور آپ سے معلومات شیئر کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس وقت تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر آف یور سیلف، بائے بائے۔